नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद फ्रेंड्स। मैं प्रभाकर सर और आप देख रहे हैं प्रभाकर एकेडमी यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट के बारे में, जो कि एमपी टेट का एग्जामिनेशन अगर आप देने जा रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। फ्रेंड्स, ईवीएस के पोर्शन को डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, अगर आप ऐसे ही प्रभाकर एकेडमी के द्वारा प्रोवाइड किए गए वीडियो को देखते हैं तो आपको एमपी टेट में 30 में से 25 से 28 नंबर तो जरूर आ सकते हैं। फ्रेंड्स, इसलिए वीडियो को स्किप न करते हुए पूरा देखिएगा और चैनल पे पहली बार विजिट करें, चैनल सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा फ्रेंड्स, जिससे कि आपके पास लेटेस्ट अपडेट पहुंचती रहे। फ्रेंड्स, आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। इसके पहले भी मैंने वीडियो प्रोवाइड कराया है, अगर उसको आपने नहीं दिखाया तो प्रभाकर एकेडमी यूट्यूब चैनल पर एमपी टेट ईवीएस के नाम से प्लेलिस्ट बना दी गई। फ्रेंड्स, वहाँ से सारे वीडियो को देख लीजिएगा। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे छोटा महाद्वीप कौन है ऑस्ट्रेलिया में? तो ऑस्ट्रेलिया है। सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया है पूरे विश्व में। और द्वीपीय महाद्वीप कौन किसको बोला जाता है? तो ऑस्ट्रेलिया को बोला जाता है। और प्यासी भूमि का देश किसको बोला जाता है? तो ऑस्ट्रेलिया को। और लैंड ऑफ कंगारू ऑस्ट्रेलिया को ही बोला जाता है। और द लैंड ऑफ गोल्डन फ्लेज ऑस्ट्रेलिया को ही बोला जाता है। मीन्स कहने का मतलब कि सबसे छोटा महाद्वीप, द्वीपीय महाद्वीप, प्यासी भूमि का देश, लैंड ऑफ कंगारू, द लैंड ऑफ गोल्डन फ्लेज, सभी को हम ऑस्ट्रेलिया को बोलते हैं। नेक्स्ट क्या है फ्रेंड्स? दक्षिण ब्रिटेन न्यूजीलैंड को बोला जाता है। दक्षिण का ब्रिटेन किसे बोला जाता है? न्यूजीलैंड को। न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? तो कीवी है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं, ध्यान से देखिएगा। अब अंटार्कटिका महाद्वीप के बारे में डिस्कस करते हैं। श्वेत महाद्वीप किसे कहते हैं? तो अंटार्कटिका को बोला जाता है। दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो एमंडसन था। और सक्रिय ज्वालामुखी है तो माउंट एरबुस है। क्या? अंटार्कटिका महाद्वीप में सक्रिय ज्वालामुखी कौन है? तो माउंट एरबुस है। अंटार्कटिक की मुख्य वनस्पति कौन से है? तो लाइकेन व मास है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट पॉइंट की ओर प्रोसीड करते हैं, ध्यान से देखिएगा। भारतीय द्वितीय शोध संस्थान कहाँ पे? तो मैत्री में है। 1989 में बनी थी वो। भारतीय तृतीय शोध संस्थान कहाँ पे? तो भारतीय है। नेक्स्ट, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा? तो प्रशांत महासागर है। और विश्व का सबसे छोटा महासागर क्या है? तो आर्कटिक महासागर है। और सबसे लवणीय सागर क्या है? तो मृत सागर, डेड सी है, जो कि इजराइल के बगल में है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है फ्रेंड्स? सुंडा ट्रेंच पाई जाती कहाँ पे? तो हिंद महासागर में। और बरमुडा त्रिभुज कहाँ पाया जाता है? तो उत्तरी अटलांटिक महासागर में। इसी को बरमुडा ट्रायंगल भी बोलते हैं। उत्तरी अटलांटिक महासागर पाए जाते हैं। यूरोप को अफ्रीका से कौन सा सागर अलग करता है? तो भूमध्य सागर अलग करता है। यूपी टेट 2016 में पूछा गया था। फ्रेंड्स, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। प्रशांत महासागर की गर्म जलधाराएं कौन कौन सी है? उत्तर विषुवतीय रेखीय जलधारा, सेकेंड क्यूरोसियो की जलधारा, थर्ड अलास्का की जलधारा, एल्निनो की जलधारा, सुसीमा की जलधारा। ये सब गर्म जलधाराएं हैं प्रशांत महासागर की। और पूर्वी ऑस्ट्रेलिया की जलधारा, ये गर्म जलधारा है। नेक्स्ट पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं फ्रेंड्स, क्या है? प्रशांत महासागर की ठंडी जलधाराएं कौन कौन सी हैं? तो क्यूराइल आयोसियो जलधारा है। और कैलिफोर्निया की जलधारा है, जो कि ठंडी जलधारा है प्रशांत महासागर की। नेक्स्ट पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं फ्रेंड्स, अटलांटिक महासागर की गर्म जलधाराएं कौन कौन सी हैं? गल्फ स्ट्रीम जलधारा, फ्लोरिडा जलधारा और दक्षिणी विषुवतीय जलधारा, और उसके साथ साथ ब्राजील जलधारा। ये सब क्या है कि ये अटलांटिक महासागर की गर्म जलधाराएं हैं। नेक्स्ट पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं फ्रेंड्स, क्या है कि अटलांटिक महासागर की ठंडी जलधाराएं कौन कौन सी हैं? तो लेब्राडोर की जलधारा और वेनेजुएला की जलधारा, कनारी की जलधारा, फॉकलैंड की जलधारा। ये सब क्या है? अटलांटिक महासागर की ठंडी जलधाराएं हैं। नेक्स्ट पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं फ्रेंड्स, क्या है कि हिंद महासागर की गर्म एवं अस्थायी जलधाराएं, दक्षिण विषुवतीय रेखीय जलधारा, नेक्स्ट मोजाम्बिक की जलधारा, नेक्स्ट अगुलहास की जलधारा। नेक्स्ट पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स अपने स्क्रीन पे। हिंद महासागर की ठंडी एवं अस्थायी जलधाराएं कौन कौन सी हैं? तो पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की जलधारा, नोट महासागर की ग्रीष्मकालीन मानसून की जलधारा गर्म एवं परिवर्तनशील जलधारा है, एवं शीतकालीन मानसून प्रवाह ठंडी एवं परिवर्तनशील जलधारा है। नेक्स्ट पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं फ्रेंड्स, ऊर्जा के संसाधन के बारे में।
ऊर्जा के संसाधन के बारे में डिस्कस करते हैं, नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन और अनवीकरणीय ऊर्जा संसाधन। अब ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स, नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन में कौन कौन से हैं, तो सौर ऊर्जा नवीकरणीय ऊर्जा है, पवन ऊर्जा नवीकरणीय ऊर्जा है, भूतापीय ऊर्जा ये नवीकरणीय ऊर्जा के संसाधन है फ्रेंड्स। उसके साथ साथ और कौन है, तो बायो गैस ऊर्जा नवीकरणीय ऊर्जा है, ज्वारीय ऊर्जा नवीकरणीय ऊर्जा है, जल विद्युत नवीकरणीय ऊर्जा का उदाहरण है। नेक्स्ट पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स, अनवीकरणीय ऊर्जा के संसाधन के बारे में डिस्कस करते हैं। कोयला, डीजल, पेट्रोलियम ये अनवीकरणीय हैं। उसके साथ साथ प्राकृतिक गैस भी क्या है, अनवीकरणीय ऊर्जा के संसाधन है। नेक्स्ट पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं, ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट पॉइंट क्या है फ्रेंड्स, नवीकरणीय ऊर्जा गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत कौन कौन से, तो सौर ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है, जल ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा और ये बायोगैस ऊर्जा क्या नवीकरणीय ऊर्जा के संसाधन है। अनवीकरणीय ऊर्जा कौन कौन से, तो परंपरागत ऊर्जा जिसको बोलते हैं के स्रोत कौन कौन से, कोयला, पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल, प्राकृतिक गैस आदि है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है फ्रेंड्स, जीवाश्म ईंधन के बारे में डिस्कस करते हैं। जीवाश्म ईंधन, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस ये जीवाश्म ईंधन है। बायोडीजल प्राप्त होता है तो जेट्रोफा रतनजोत से, ये यूपी टेट 2018 में पूछा गया था फ्रेंड्स। बायोगैस का मुख्य घटक क्या है, तो मेथेन CH4 है। मेथेन गैस का उत्सर्जन होता है धान के खेत से, दलदली स्थान से, जुगाली करने वाले पशु से, यूपी टेट 2017 में पूछा गया था फ्रेंड्स। नेक्स्ट पॉइंट क्या है फ्रेंड्स, कि वाहनों में प्रयुक्त होने वाला प्राकृतिक गैस जो न्यूनतम पर्यावरण प्रदूषण उत्पन्न करता है CNG है। जो ये CNG है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, CNG का फुल फॉर्म क्या है फ्रेंड्स, यूपी टेट 2013 में पूछा गया फ्रेंड्स। CNG एक प्रमुख संघटक है तो मेथेन का। LPG में मुख्यतः पाया जाता है तो प्रोपेन, ब्यूटेन, आइसोब्यूटेन पाया जाता है फ्रेंड्स। नेक्स्ट ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स, CNG का फुल फॉर्म क्या होता है, तो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस होता है, और LPG का फुल फॉर्म क्या होता है, तो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होता है। ये यूपी टेट 2013 में पूछा गया था फ्रेंड्स। LED का फुल फॉर्म क्या होता है, तो लाइट इमिटिंग डायोड होता है, और CFL का फुल फॉर्म क्या होता है, तो कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप होता है फ्रेंड्स। ये फुल फॉर्म पूछे जाते हैं बार बार, इसलिए ध्यान से देखते रहिएगा फ्रेंड्स अपने स्क्रीन पे। LPG का रिसाव पता करने के लिए मिलाया जाता है एथिल मरकैप्टल मिलाया जाता है, एथिल मरकैप्टल C2H5SH मिलाया जाता है फ्रेंड्स। इको फ्रेंडली तकनीकी का सबसे उत्तम उदाहरण है सौर ऊर्जा। पर्यावरण प्रदूषण नहीं करता है, सौर ऊर्जा जो है पर्यावरण प्रदूषण नहीं करता है। यूपी टेट 2015 में पूछा गया था फ्रेंड्स। नेक्स्ट पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं, ध्यान से देखिएगा। अब फ्रेंड्स भोजन, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता से रिलेटेड पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि MP टेट के एग्जामिनेशन से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, इसलिए अच्छे से अपने स्क्रीन पे देखिएगा। ओके फ्रेंड्स, आइए शुरुआत करते हैं। ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या होता है, तो फ्रेंड्स कार्बोहाइड्रेट होता है जो ऊर्जा का प्रमुख स्रोत होता है। मोनोसैकेराइड कौन कौन से हैं, तो ग्लूकोज मोनोसैकेराइड है C6H12O6, फ्रक्टोज भी मोनोसैकेराइड है। और डाइसैकेराइड कौन है फ्रेंड्स, सुक्रोज, चीनी C12H22O11 ये डाइसैकेराइड्स है, और माल्टोज भी डाइसैकेराइड्स है फ्रेंड्स। पॉलीसैकेराइड कौन से है, तो स्टार्च और मंड क्या है, पॉलीसैकेराइड्स है। कार्बोहाइड्रेट्स के मुख्य स्रोत कहाँ से कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, तो मक्का से पाया जाता है, चावल से, गेहूं से, गन्ना से, उसके साथ साथ आलू, शकरकंद और दूध से पाया जाता है कार्बोहाइड्रेट्स। नेक्स्ट पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं, ध्यान देखिएगा। दूध में पाए जाने वाली शर्करा लैक्टोज है, और जिसको बोला जाता है लैक्टिक एसिड भी बोला जाता है। दूध में पाए जाने वाली शर्करा लैक्टोज है। सबसे अधिक कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है तो मक्का में पाया जाता है, और पौधों की कोशिका भित्ति में पाई जाती है तो सेलुलोज पाया जाता है, सेलुलोज। और प्रोटीन का मुख्य स्रोत क्या है, तो सोयाबीन, दाल, मछली, मटर, अंडा, सेम, पनीर आदि। सोयाबीन ये सब प्रोटीन के मुख्य स्रोत हैं, प्रोटीन के मुख्य स्रोत है फ्रेंड्स। यूटेट 2011 में पूछा गया था फ्रेंड्स। नेक्स्ट ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स, सर्वाधिक प्रोटीन पाई जाती है किसमें, सोयाबीन में 43% पाई जाती है। ये छत्तीसगढ़ टेट में 2011 में पूछा गया था फ्रेंड्स। प्रोटीन की कमी से बच्चों में होने वाला रोग क्या है, तो क्वाशियोरकर है। और जल में घुलनशील विटामिन क्या है, तो विटामिन B और C जल में घुलनशील है। जो यूटेट 2013 में इसके पहले पूछा गया था क्वेश्चन को,
और ये भी क्वेश्चन पूछा ही गया है। वसा में घुलनशील विटामिन क्या है? ए, डी, ई, के है जो वसा में घुलनशील है फ्रेंड्स। नेक्स्ट पॉइंट के बारे में डिस्कस करते ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स। विटामिन ए की कमी से होता है तो रतौंधी होता है, ये सी टेट 2011 में पूछा गया था फ्रेंड्स। विटामिन बी1 की कमी से होता है तो बेरी होता है, और विटामिन सी की कमी से एस्कॉर्बिक अम्ल, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो एस्कॉर्बिक अम्ल नाम है। और विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग क्या है? तो स्कर्वी है जो यूपी टेट 2014 में पूछा गया था फ्रेंड्स। नेक्स्ट पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं, ध्यान देखिएगा। दूध से दही बनने की प्रक्रिया को कहते हैं तो किण्वन कहते हैं, यूपी टेट 2017 में पूछा गया था। समुद्री शैवाल, समुद्री खरपतवार महत्वपूर्ण स्रोत है तो आयोडीन है, यूपी टेट 2013 और यू टेट 2011 में पूछा गया था फ्रेंड्स। नेक्स्ट पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं, क्या है? चावल को पॉलिश करने पर कौन सी विटामिन नष्ट हो जाती है? तो विटामिन बी1 थायमीन नष्ट हो जाती है, यू टेट 2013 में पूछा गया था फ्रेंड्स। विटामिन बी1 की कमी से होने वाला रोग क्या है? तो बेरी है। नेक्स्ट पॉइंट की ओर प्रोसीड करते हैं फ्रेंड्स, अपने स्क्रीन पे ध्यान से देखिएगा। जीवाणुओं द्वारा होने वाले रोग एवं उनसे प्रभावित अंग, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। ये एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, हर एक एग्जामिनेशन में पूछा जाता है फ्रेंड्स, इसलिए इसको ध्यान से देखिएगा। रोग जीवाणुओं का नाम, प्रभावित अंग। हैजा जो है जीवाणु का नाम क्या है? तो विब्रियो कॉलेरी है और ये आंत को प्रभावित करता है। क्षय रोग टीबी जो है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस फेफड़ा को प्रभावित करता है, ये जीवाणु का नाम है। नेक्स्ट क्या है फ्रेंड्स? टाइफाइड जो है जीवाणु का नाम क्या है? साल्मोनेला टाइफी है और ये आंत को प्रभावित करता है। टिटेनस कोलेस्ट्रीडियम टिटेनी है जीवाणु का नाम और तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। डिप्थीरिया क्या है फ्रेंड्स? डिप्थीरिया जो कॉरिन बैक्टीरियम डिप्थीरी से होता है, जीवाणु का नाम है और श्वास नली को प्रभावित करता है डिप्थीरिया। न्यूमोनिया जो है डिप्लोकोकस से होता है जीवाणु से और ये फेफड़े को प्रभावित करता है। प्लेग जो है क्या? पास्ट्यूरेला पेस्टिस से होता है, फेफड़ा को प्रभावित करता है प्लेग। नेक्स्ट ये यूपी टेट 2016 में पूछा गया था फ्रेंड्स और बी टेट 2011 में पूछा गया था। अब ये एक फ्लो चार्ट के माध्यम से इसको समझ लीजिए, ध्यान से समझिएगा फ्रेंड्स। फ्लो चार्ट के माध्यम से देखिएगा, हार्पिस, एड्स, डेंगू, पोलियो, इन्फ्लुएंजा, रेबीज, हेपेटाइटिस, ये सब विषाणुओं से होने वाले रोग हैं। किससे? विषाणुओं से होने वाले रोग हैं। ट्रेकोमा, खसरा, छोटी माता चेचक, ये विषाणुओं से होने वाले रोग हैं, वायरस से होने वाले रोग हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट पॉइंट के बारे में डिस्कस करते ध्यान देखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है फ्रेंड्स? प्रोटोजोआ द्वारा उत्पन्न होने वाला रोग क्या है? तो मलेरिया, पायरिया, कालाजार, पेचिस, निद्रा रोग है जो प्रोटोजोआ से होता है। मलेरिया परजीवी की खोज किसने की थी? तो रोनाल्ड रॉस ने किया था, बी टेट 2013 में पूछा गया था फ्रेंड्स। और डेंगू रोग वाहक कौन है? तो एडिज मच्छर है, आर टेट 2011 में पूछा गया फ्रेंड्स। मलेरिया रोग होता है तो मादा एनफ्लूएंजा मच्छर के काटने से। नेक्स्ट ध्यान से सुनिएगा फ्रेंड्स, मलेरिया रोग के उपचार के लिए कुनैन दवा प्राप्त किया जाता है सिनकोना की छाल से, एच टेट 2014 में पूछा गया था, यू टेट 2011 में पूछा गया था फ्रेंड्स। कालाजार किस परजीवी के कारण होता है? तो लिस्मानिया के कारण होता है, दोनों वाणिवाहक बालू मक्खी से होता है फ्रेंड्स। नेक्स्ट अब HIV के बारे में डिस्कस करते हैं फ्रेंड्स। क्या? HIV एड्स के जांच के लिए किया जाता है एलिसा टेस्ट, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सॉर्बेंट SEC, आर टेट 2017 में। चिकनगुनिया रोग का वाहक है एडिज एजिप्टी मच्छर, आयरन की कमी से होता है एनीमिया, और आयोडीन की कमी से होने वाला रोग क्या है? तो घेगा है, आयोडीन की कमी से होने वाला रोग घेगा है फ्रेंड्स। नेक्स्ट DPT वैक्सीन का प्रयोग इन बीमारियों में होता है तो डिप्थीरिया, काली खांसी और टिटेनस में होता है DPT वैक्सीन का प्रयोग। VCG का टीका लगाया जाता है तो 6 TB रोग के लिए। स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की गई है 2 अक्टूबर 2014। स्वच्छता के दुरूप क्या है? व्यक्तिगत स्वच्छता, सार्वजनिक स्वच्छता, ये है फ्रेंड्स। नेक्स्ट व्यक्तिगत स्वच्छता, प्रतिदिन स्नान करना, नियमित रूप से नाखून, बाल काटना, भोजन से पहले एवं भोजन के पहले बाद हाथ धुलना और शौचालय के बाद हाथ धुलना। सार्वजनिक स्वच्छता क्या फ्रेंड्स? आसपास की सफाई, गलियों सड़कों की सफाई, नदियों तालाबों व जलाशयों की साफ सफाई, पार्कों तथा विद्यालयों में वृक्षारोपण करना। नेक्स्ट क्या फ्रेंड्स? ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या फ्रेंड्स? विश्व हाथ धुलाई दिवस मनाया जाता है
तो 15 अक्टूबर को मनाया जाता है। विश्व शौचालय दिवस कब मनाया जाता है? तो 19 नवंबर को विश्व शौचालय दिवस मनाया जाता है। स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत 2 अक्टूबर 2014 को हुई थी फ्रेंड्स। नेक्स्ट, अब विटामिन के बारे में समझिएगा, उसका रासायनिक नाम क्या है, उसके साथ साथ उससे कमी से रोग कौन सा होता है, उसको स्रोत कहाँ से मिलता है विटामिन, इसके बारे में ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। विटामिन ए का नाम, रासायनिक नाम रेटिनाल है, वसा में घुलनशील है ये। रतौंधी, इसकी कमी से रतौंधी वृद्धि अवरुद्ध हो जाती है। कैरेटोमैसेसिया संक्रमण का खतरा रहता है। और ये कहाँ से मिलती है विटामिन ए? तो दूध, दही, गाजर, अंडा, पालक, मछली का तेल से मिलती है विटामिन ए। अब विटामिन बी1 के बारे में डिस्कस करते हैं फ्रेंड्स। विटामिन बी1 थायमिन जल में घुलनशील है। बेरी, मूंगफली, सब्जियां, अनाज। विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड इसका नाम, रासायनिक नाम, और ये जल में घुलनशील है फ्रेंड्स। इसकी कमी से स्कर्विक रोग होता है। और विटामिन सी कहाँ से पाया जाता है? तो नींबू, आंवला, कीवी, खट्टे फल से पाया जाता है विटामिन सी। अब हम डिस्कस करते हैं फ्रेंड्स विटामिन डी। विटामिन डी का नाम, रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल है और ये वसा में घुलनशील है फ्रेंड्स। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? तो सूखा रोग, रिकेट्स होता है। बच्चे में ऑस्टियोमाइलिटिस, वयस्क में, बच्चों में सूखा रोग रिकेट्स हो जाता है और ऑस्टियोमाइलिटिस वयस्क में होता है फ्रेंड्स। ये कहाँ से मिलता है विटामिन डी? तो मक्खन, सूर्य का प्रकाश। ये यूपी टेट 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है फ्रेंड्स। ध्यान से देखिएगा विटामिन ई। विटामिन ई का नाम क्या है रासायनिक? टोकोफेरॉल, वसा में घुलनशील है ये। जनन में कमी करती है, जनन क्षमता में कमी हो जाती है, मतलब जनन क्षमता, इनफर्टिलिटी हो जाती है। बादाम, मतलब बांझपन रोग होता है इसे। बादाम में पाया जाता है। अंकुरित अनाज में, सोयाबीन में, मूंगफली, अंडे की जर्दी में पाई जाती है विटामिन ई। नेक्स्ट क्या है? ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स विटामिन के। फिलोक्विनोन, वसा में घुलनशील। रुधिर का थक्का न जमना, ये बी टेट 2014 में पूछा गया था, 13 में भी और 11 में भी पूछा गया था फ्रेंड्स। और ये मिलता कहाँ से है? तो हरी पत्तेदार सब्जियां, पालक, दूध और यकृत में मिलता है। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो रहेंगे फ्रेंड्स वो परिवार मीन्स फैमिली, मित्र एवं आवास से रिलेटेड क्वेश्चंस रहेंगे फ्रेंड्स। परिवार, मित्र और आवास से रिलेटेड पॉइंट्स रहेंगे फ्रेंड्स। ध्यान से देखिएगा अपने स्क्रीन पे। बालक की प्रथम पाठशाला क्या होती है? तो परिवार होता है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, कथन है, किसने दिया था? तो अरस्तु ने दिया था फ्रेंड्स। और जिस परिवार में माँ बाप और उनके अविवाहित बच्चे रहते हैं एकल परिवार कहा जाता है, उसको यूनिट फैमिली बोला जाता है। नेक्स्ट, ये आरटेट 2011 में पूछा गया था फ्रेंड्स। किस प्रकार के परिवार में दादा दादी, चाचा चाची, बुआ, ताऊ ताई, माँ बाप व बच्चे रहते हैं? तो संयुक्त परिवार में रहते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट पॉइंट क्या फ्रेंड्स? परिवार के सदस्य अधिक आत्मनिर्भर होते हैं एकल परिवार में, अधिक आत्मनिर्भर होते हैं तो एकल परिवार में। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के अनुसार लड़के व लड़कियों की विवाह की आयु कितना है? तो 21 वर्ष लड़के की है और 18 वर्ष लड़का लड़की की है। ये हिंदू विवाह एक्ट के अनुसार है फ्रेंड्स। ये आरटेट 2011 में पूछा गया था फ्रेंड्स। भारत में बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 में पारित 1 नवंबर 2007 से लागू है फ्रेंड्स। 2006 में पारित था, 1 नवंबर 2007 से लागू हो गया था फ्रेंड्स। शारदा एक्ट संबंधित है किससे? तो बाल विवाह से संबंधित है। सीजी छत्तीसगढ़ टेट 2011 में पूछा गया था। नेक्स्ट पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं, ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स। समाज की सबसे छोटी इकाई कौन है? तो परिवार है, सबसे छोटी इकाई है। और हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 है। बालक को समाजीकरण का पहला पाठ प्राप्त होता है तो परिवार से प्राप्त होता है समाजीकरण का पहला प्राप्त, जो सीजी छत्तीसगढ़ टेट 2011 में पूछा गया था फ्रेंड्स। नेक्स्ट पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं। सती प्रथा के विरुद्ध सर्वप्रथम प्रयास किया गया था किसके द्वारा? तो राजा राम मोहन राय के द्वारा सती प्रथा को खत्म करने के लिए प्रयास किया गया था। और मनु के मतानुसार सर्वोत्तम विवाह है तो ब्रह्म विवाह है, ब्रह्म विवाह सबसे सर्वोत्तम विवाह है। नेक्स्ट पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं, ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है फ्रेंड्स कि ब्रेल लिपि की खोज की थी तो लुइस ब्रेल ने की थी। और ब्रेल लिपि कितने बिंदुओं पर आधारित होती है? तो 6 बिंदुओं पर आधारित है। ये सीटेट 2014 में पूछा गया था। ब्रेल लिपि का प्रयोग की जाती है दृष्टिबाधित बालकों के लिए, दृष्टिबाधित बालकों के लिए प्रयोग की जाती है ब्रेल लिपि का। नेक्स्ट पॉइंट क्या फ्रेंड्स? जो लोग सुन नहीं सकते उनके लिए इस्तेमाल की जाती है सांकेतिक भाषा, साइन लैंग्वेज। और बर्फ के बने घर इग्लू हैं। उत्तरी अमेरिका की ग्रीनलैंड टुंड्रा प्रदेश में निवास करने
वाली जनजाति को क्या कहा जाता है? तो एस्किमो कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या फ्रेंड्स, खिरगिज जाति के ग्रीष्मकालीन आवास चमड़े के बने होते हैं, यूर्त जिसको बोला जाता है। और कौन सी पक्षी स्वयं के घोंसला का निर्माण नहीं करती है? तो कोयल जो है स्वयं के घोंसला का निर्माण नहीं करती। यह स्टेट 2015 में पूछा गया फ्रेंड्स। पत्थर लकड़ी के बने ढालू वाले घर पाए जाते हैं, तो मनाली में पाए जाते हैं। सीटेट 2016 में पूछा गया था फ्रेंड्स। और मिट्टी के घर जिनकी छतें कटीली झाड़ियों से छाई जाती हैं, तो ये राजस्थान में पाया जाता है घर। सीटेट 2016 में बांस के खंभों पर बने घर पाए जाते हैं, तो असम में। और पत्थर के बने घर जिसके फर्श और छत लकड़ी के बने होते हैं, तो लद्दाख में पाए जाते हैं। सीटेट 2016 में ये पूछा गया था फ्रेंड्स। और हाउस बोट लकड़ी के बने घर, पानी में तैरता घर कश्मीर तथा केरल में पाए जाते हैं। दक्षिण अफ्रीका के जूलू जनजाति का निवास प्रारूप क्या है? तो मधुमक्खी प्रारूपीय, मधुमक्खी के जैसे प्रारूपीय घर बनाते हैं। दक्षिण अफ्रीका के जूलू जनजाति का निवास रूप है। नेक्स्ट पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कहाँ से रिलेटेड रहेगा फ्रेंड्स? पेड़ पौधे एवं जीव जंतु विज्ञान से रिलेटेड पॉइंट रहेंगे फ्रेंड्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट फ्रेंड्स, अगर आप एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं एमपी टेट का, तो इसलिए वीडियो को ध्यान से देखिएगा। वनस्पति विज्ञान के जनक किसको बोला जाता है? तो थियोफ्रेस्टस को वनस्पति विज्ञान का जनक बोला जाता है। वर्गीकरण का जनक किसे कहते हैं? क्लासिफिकेशन का जनक तो लिनियस को बोला जाता है। और जंतु विज्ञान का जनक कौन है? तो अरस्तु है जंतु विज्ञान का जनक। परजीवी पौधे कौन कौन से पैरासाइट पौधे हैं? तो चंदन है, अमरबेल है, ओरोबैंकी है, रेफ्लेसिया है, जो कि परजीवी पौधे हैं। अमृतोपजीवी पौधे कौन से हैं? तो कुकुरमुत्ता है, राइजोपोस है और ईस्ट है। सजीवी पौधे कौन है? तो लाइकेन, कवक प्लस शैवाल है। कीटभक्षी पौधे हैं ड्रोसेरा, नेपेंथिस, यूट्रिकुलेरिया, घटपड़ी, ये सब क्या है? कीटभक्षी पौधे हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं, ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स। एकमात्र जलीय कीटभक्षी पौधा कौन है? तो यूट्रिकुलेरिया है। कीटभक्षी पादप जिस मृदा में उगते हैं उसमें कौन सा तत्व नहीं होता है? तो नाइट्रोजन नहीं होता है। यह एस्टेट 2015 में पूछा गया था फ्रेंड्स। मरुस्थल में उगने वाले पौधे कहलाते हैं तो जीरोफाइट कहलाते हैं। और नमकीन तथा दलदली स्थानों में उगने वाले पौधे हैलोफाइट कहलाते हैं। और जल में उगने वाले पौधे को हाइड्रोफाइट बोला जाता है। खरपतवार नाशी है कौन सा? तो 2,4-D है फ्रेंड्स। 2,4-D का फुल फॉर्म क्या होता है? 2,4-डाइक्लोरोफेनॉक्सी एसिटिक एसिड होता है फ्रेंड्स। नेक्स्ट पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं, ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स। खरपतवार को नष्ट करने वाला हार्मोन ऑक्सिन होता है। कोशिका विभाजन के लिए आवश्यक हार्मोन कौन सा है? तो साइटोकाइनिन है। और कच्चे फलों को पकाने वाला हार्मोन कौन सा है? तो एथिलीन है, कच्चे फलों को पकाने वाला हार्मोन। कृत्रिम विधि से कच्चे फलों को पकाया जाता है तो एसिटिलीन से। और फूल खिलाने वाला हार्मोन कौन सा है? तो फ्लोरिजेन। और पादप हार्मोन नहीं है तो फाइटोक्रोम। पत्तियों का हरा रंग होता है तो क्लोरोफिन के कारण होता है। ये यूपी टेट 2018 और बी टेट 2013 में पूछा गया था फ्रेंड्स। नेक्स्ट पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं, ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स। क्लोरोफिल में धातु पाई जाती है तो मैग्नीशियम Mg पाई जाती है। H 2018 में पूछा गया था फ्रेंड्स। और जीवन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है तो कोशिका जो है जीवन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई, बी टेट 2013 में पूछा गया था। सबसे छोटी कोशिका कौन है? तो माइकोप्लाज्मा सेप्टिकम। नेक्स्ट क्या फ्रेंड्स? कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं? तो माइटोकॉन्ड्रिया को। आत्मघात की थैली लाइसोसोम को बोला जाता है। और प्रोटीन की फैक्ट्री राइबोसोम को बोला जाता है। न्यूक्लिक अम्ल कौन है? तो डीएनए तथा आरएनए है। डीएनए का द्विचक्राकार रचना डबल हेलिक्स मॉडल किसने प्रस्तुत किया है? तो वाटसन एवं क्रिक ने प्रस्तुत किया है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है फ्रेंड्स? जिन जीवों को देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी यंत्र की आवश्यकता पड़ती है उन्हें कहते हैं सूक्ष्म जीव कहते हैं। सूक्ष्म जीव विज्ञान का पिता किसे बोला जाता है? तो लुई पास्चर को बोला जाता है। सूक्ष्म जीव हैं तो प्रोटोजोआ, शैवाल, कवक, जीवाणु, विषाणु हैं। सूक्ष्म जीवों को नापने की इकाई क्या है? तो माइक्रोन है। माइक्रोन 1 माइक्रोन बराबर 10⁻1/1000 मिलीमीटर होता है फ्रेंड्स। नेक्स्ट पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं। नीले हरे शैवाल हैं, इसका नाम क्या फ्रेंड्स? एनाबीना नास्टाक। वह शैवाल जो कॉलोनिकल रूप में रहते हैं तो वॉलवॉक्स है। किस समूह के जीव का
डूबने में मृत्यु का पता लगाने में महत्वपूर्ण है तो डायटम है। और आयोडीन का निर्माण होता है तो लेमिनेरिया शैवाल से। किससे? लेमिनेरिया शैवाल से आयोडीन का निर्माण होता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है फ्रेंड्स? नाइट्रोजन स्थिरीकरण, नाइट्रोजन फिक्सेशन में शैवाल भाग लेते हैं तो एना बीना तथा नास्टाक्स सीजी टेट 2011 से 11 में पूछा गया फ्रेंड्स। डबल रोटी बनाने में काम आते हैं तो सैकेरोमाइसिस सेरेविसी। प्रथम प्रतिजैविक एंटीबायोटिक्स कौन से है? तो पेनिसिलिन है। पेनिसिलिन की खोज की थी तो एलेक्जेंडर फ्लेमिंग 1929 में। और गन्ने का लाल रंग गलन रोग रेड रॉट ऑफ शुगर केन होता है तो कोलेट्रोटाइकम फॉल्केटम से। फ्रेंड्स नेक्स्ट पॉइंट क्या है? ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। आलू का अंगमारी रोग होता है तो फाइटोथोरा इंसेप्टांस से होता है। एफ्लाटॉक्सिन उत्पन्न करने वाला कवक एस्परजिलस फ्लेवस से होता है। एस्परजिलस फ्लेवस से होता है फ्रेंड्स। जीवाणु विज्ञान का जनक कौन है? एंटोनी वॉन लीवेनॉक जो हैं, एंटोनी वॉन लीवेनॉक जीवाणु विज्ञान के जनक बोले जाते हैं। और दूध से दही बनने में जीवाणु सहायक है तो लैक्टोबैसिलस सहायक है फ्रेंड्स। वह जीवाणु जो लेगुमिनेसी कुल के पौधों की जड़ों की गांठों में पाए जाते हैं तथा वायुमंडलीय नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक होते हैं तो राइजोबियम लेगुमिनेसीसरम बोलते हैं उसको फ्रेंड्स। नींबू का सिट्रस कैंकर रोग होता है तो जैंथोमोनास सिट्री के कारण होता है। जैंथोमोनास सिट्री के कारण होता है फ्रेंड्स। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। विभिन्न सूक्ष्मजीव व उनके उपयोग। सूक्ष्मजीव उपयोग ईस्ट, ब्रेड बनाने में पेस्ट्री उद्योग में। लैक्टोबैसिलस दूध से दही बनाने में, यूपी टेट 2016 में पूछा गया फ्रेंड्स। राइजोबियम नाइट्रोजन स्थिरीकरण में किया जाता है। लेमिनेरिया शैवाल आयोडीन में बनाने में। और एनाबीटा नास्टाक्स नाइट्रोजन स्थिरीकरण में। पेनिसिलिन बनाने में किया जाता है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्या है? ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। 1943 में बंगाल में धान की फसल किस कवक के कारण नष्ट हुई और वहां पर अकाल पड़ा? तो हेलमिन्थोस्पोरियम के कारण। जीवाणु की खोज की थी तो एंटोनी वॉन लीवेनॉक ने। पाश्चुरीकरण क्रिया में दूध को गर्म किया जाता है तो 62.8 डिग्री सेल्सियस पर 30 मिनट तक गर्म किया जाता है फ्रेंड्स। 30 सेकेंड तक गर्म किया जाता है। एस्टेट 2014 में पूछा गया था फ्रेंड्स। ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। ज्वर नियंत्रण में आमतौर पर सबसे अधिक प्रयोग की जाने वाली औषधि है तो पैरासीटामोल। यूपी टेट 2016 में पूछा गया था फ्रेंड्स। जीवाणु में लैंगिक जनन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की खोज की थी तो लैंडर वर्ग तथा टाटम ने। मनुष्य के आंत में पाए जाने वाले जीवाणु क्या है? तो इकोलाई है। वनस्पति जगत के एम्फीबिया ऑफ प्लांट्स किंगडम तो बायोफ्राइटा है। बायोफ्राइटा है तो स्फेगनम मास मार्केंसिया। नग्नबीजी पौधे कहलाते हैं, जिम्नोस्पर्म कहलाते हैं नग्नबीजी पौधे। और नग्नबीजी पौधे हैं तो साइकस और पाइनस क्या है? नग्नबीजी पौधे हैं फ्रेंड्स। सबसे बड़ा बीजांड पाया जाता है तो साइकस में पाया जाता है। जीवित जीवाश्म है साइकस, गिंगो बाइबोला, सिकोया। कैंसर के उपचार में आने वाली औषधि है तो टेक्साल है। और कोरेलाइड जड़ पाई जाती है तो साइकस में पाई जाती है। कोरेलाइड जड़ पाई जाती है फ्रेंड्स। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स, ये इंपॉर्टेंट है। क्रूसी फेरी कुल के उदाहरण हैं तो सरसों, गोभी, राई। और कुकुरबिटेसी कुल के उदाहरण हैं तो कद्दू, करेला, खीरा, तरबूज, खरबूजा आदि। रेसरपिन किसकी जड़ से प्राप्त होता है? सर्पगंधा रावोल्फिया सर्पेंटिना से। और हॉकी स्टिक्स बनाई जाती है तो मोरस एल्बा से बनाया जाता है। क्रिकेट के बल्ले बनाने में प्रयोग की जाती है तो विलो सेलिक्स एल्बा की लकड़ी से। और नेक्स्ट पॉइंट क्या फ्रेंड्स? प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया संपादित होते हैं सभी हरे पौधों में CO2 प्लस 12H2O। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, क्लोरोफिल की उपस्थिति में C6H12O6 प्लस 6H2O प्लस 6O2
प्लस ऊर्जा का निर्माण करते हैं फ्रेंड्स। यूपी टेट 2017 में और यू टेट 2011 में पूछा गया था फ्रेंड्स प्रकाश संश्लेषण के बारे में। सभी हरे पदों में होता है फ्रेंड्स। ये प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक तत्व कौन कौन से हैं? तो कार्बन डाइऑक्साइड है, जल है, सूर्य का प्रकाश, पर्ण हरिण मतलब क्लोरोफिल जरूरी है फ्रेंड्स। प्रकाश संश्लेषण क्रिया सबसे अधिक प्रभावी होती है लाल रंग के प्रकाश में। लाल रंग के प्रकाश में सबसे ज़्यादा प्रकाश संश्लेषण क्रिया प्रभावी होती है फ्रेंड्स। प्रकाश संश्लेषण क्रिया सबसे कम प्रभावी किसमें होती है? तो हरा रंग के प्रकाश में। वाष्पोत्सर्जन की दर मापी जाती है तो पोटोमीटर से वाष्पोत्सर्जन की दर मापी जाती है फ्रेंड्स वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और चैनल पे पहली बार विजिट करें चैनल सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा फ्रेंड्स, जिससे कि आपके पास लेटेस्ट अपडेट पहुंचती रहे फ्रेंड्स एमपी टेट से रिलेटेड। नमस्कार, गुड नाइट।